अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अनस खान और आप देख रहे हैं एके टीवी। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कई तरह के एनिमल्स देखे होंगे और आजकल तो इंटरनेट पर हर किस्म के एनिमल्स की वीडियो और तस्वीर देखने को मिल जाती हैं, जिनमें कुछ तो अपनी खूबसूरती की वजह से जाने जाते हैं और कुछ अपने यूनिक कलर्स की वजह से। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जिन ट्रांसपेरेंट एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, उन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलें आपके कीमती वक्त का ख्याल करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक एके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 10, ट्रांसपेरेंट फ्लैट फिश। दोस्तों, ये जो यूनिक क्रिएचर आप देख रहे हैं ये एक सी क्रिएचर है। वैसे तो इनका ताल्लुक फूड फिशेस से होता है, लेकिन ये दूसरी मछलियों से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। इसकी खास बात यह है कि ये मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट होती हैं और ये ऐसे अनयूजुअल तरीके से स्विम करती हैं कि ऐसा लगता है कि पानी में कोई रिबन तैर रहा हो। ये फिश इतनी इनविजिबल होती है कि इनको ढूंढ पाना इम्पॉसिबल है और अगर ये किसी को नजर भी आ जाए तो चंद सेकंडों में ही नजरों से ओझल हो जाती हैं। और इनमें एक अजीब बात यह है कि इनकी दोनों आंखें एक तरफ होती हैं, जो कुछ के लेफ्ट साइड पर होती हैं और कुछ के राइट साइड पर। नंबर 9, सी एंजल्स। दोस्तों, ये जो सी क्रिएचर आप देख रहे हैं ये ज्यादातर कोल्ड वाटर में रहना पसंद करती हैं और इसी वजह से ये सिर्फ कोल्ड ओशंस में ही देखने को मिलती हैं। इनकी बॉडी का साइज 12 इंच से 15 इंच तक होता है और ये समंदर की गहराई में रहती हैं। इनकी कुछ बड़ी स्पीसीज पोलर वाटर में भी रहती हैं जिनका साइज 5 सेंटीमीटर तक होता है और ये इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती हैं कि इनको देख पाना काफी मुश्किल है। इनके 2 विंग्स होते हैं जो किसी तितली की तरह लगते हैं, जिनकी मदद से ये 100 मिलीमीटर फी घंटा की रफ्तार से तैर सकती हैं, जो एक छोटे सी क्रिएचर के लिए काफी तेज स्पीड होती है। नंबर 8, सेल्फा मैग्योरी। दोस्तों, ये जो सी क्रिएचर आप देख रहे हैं ये ज्यादातर न्यूजीलैंड की कोस्ट पर पाया जाता है और ये समंदर की ऊपरी सतह पर रहता है। ये क्रिएचर इस कदर ट्रांसपेरेंट होता है कि इसको देखना इम्पॉसिबल है और इसकी पूरी बॉडी में सिर्फ वही चीज देखी जा सकती है जो ये खाता है। ये क्रिएचर समंदर में खुद ज्यादा हरकत नहीं कर सकते, बल्कि ये सिर्फ फ्लोट होते हैं और समंदर के पानी के साथ बहते हुए ट्रेवल करते हैं। इनका साइज सिर्फ 3 से 10 इंच तक होता है और इनकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग होती है और ये ज्यादातर ग्रुप्स में ही ट्रेवल करते हैं। नंबर 7, गोल्ड बग। दोस्तों, ये जो अनयूजुअल बीटल आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता, लेकिन इन पर एक ऐसा शेल होता है जो कि ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है। इनके इस ट्रांसपेरेंट शेल का एक स्पेशल पर्पस होता है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक इनका ये शेल इसको शिकारियों से महफूज रखने के लिए होता है, जो एक वार्निंग साइन का काम करता है, जिसकी वजह से कोई जानवर इनका शिकार नहीं करता। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अपना कलर भी चेंज कर सकती है। इसका कलर नॉर्मली तो शाइनी गोल्ड होता है, लेकिन जब इन्हें डिस्टर्ब किया जाए तो इनका कलर रेडिश ब्राउन में तब्दील हो जाता है। नंबर 6, ग्लास कैटफिश। दोस्तों, ये जो ट्रांसपेरेंट फिश आप देख रहे हैं ये ज्यादातर साउथ एशिया में पाई जाती है और ये सिर्फ फ्रेश वाटर में ही देखने को मिलती है। इसका साइज सिर्फ 6 इंच तक होता है। ये मछली इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि इनको दूर से देखना इम्पॉसिबल है और करीब से देखने पर ये बिल्कुल किसी ग्लास की तरह लगती है, जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। इनके सर को छोड़कर बाकी पूरी बॉडी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होती है। इवन कि इनकी बॉडी में मौजूद कांटे भी आसानी से देखे जा सकते हैं। ये फिश पानी में मौजूद सबसे शफाफ क्रिएचर्स में से एक है। नंबर 5, ग्रीटा ओटो। दोस्तों, बटरफ्लाई तो तकरीबन हर इंसान को ही पसंद होती है क्योंकि ये दुनिया में मौजूद सबसे खूबसूरत क्रिएचर्स में से एक है और ये मुख्तलिफ रंगों में भी पाई जाती है। लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंट तितली आप देख रहे हैं ये ज्यादातर साउथ अमेरिका में पाई जाती है और इसको ग्लास विंग बटरफ्लाई के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके विंग्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। और दोस्तों, ये बटरफ्लाई काफी लंबा ट्रेवल करती है और मौसम के चेंज होने पर फ्लाई करके अमेरिका के इलाके टेक्सास तक आसानी से पहुंच जाती है। और ये बटरफ्लाई इतनी पावरफुल होती है कि ये अपने से 40 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। और सबसे अजीब बात यह है कि अगर ये बटरफ्लाई कहीं बैठी हो तो वहां से जल्दी नहीं उड़ पाती, जिसकी वजह से इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। नंबर 4, जेलीफिश। दोस्तों, आप लोगों ने जेलीफिश के बारे में ज़रूर सुना और पढ़ा होगा। ये एक ऐसा क्रिएचर है जो समंदर की सतह पर रहता है और ये देखने में किसी जेली की तरह लगता है।
लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंट जेलीफिश आप देख रहे हैं इसको समंदर में ढूंढना इंतहाई मुश्किल है और ये जेलीफिश निहायत खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होती है और अगर इसको बीच में से काटकर 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया जाए तब भी ये जिंदा रहती है और रीजनरेट होकर एक अलग मछली बन जाती है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए होता है कि इन मछलियों का ब्रेन नहीं होता बल्कि ये अपने नर्व नेट से माहौल और चीज़ों को सेंस करती हैं। नंबर 3, ग्लास फ्रॉग। दोस्तों आप लोगों ने अपने आसपास मौजूद नदी नालों में फ्रॉग तो देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने यह ट्रांसपेरेंट फ्रॉग नहीं देखा होगा। ये जो फ्रॉग आप देख रहे हैं ये ज्यादातर साउथ अमेरिका के जंगलात में पाया जाता है। इनको पहली बार देखने से तो ये अनरियल लगता है, ऐसा लगता है कि इसको ग्लास से बनाया गया हो, लेकिन इनकी स्किन इतनी क्लियर होती है कि आप इनकी बॉडी में मौजूद इंटरनल ऑर्गन्स को आसानी से देख सकते हैं और किसी जानवर के इंटरनल ऑर्गन्स को रियल टाइम में काम करते हुए देखना काफी अमेजिंग बात होती है। इनका साइज सिर्फ 1 से 3 इंच तक होता है जो कि एक आम मेंढक से काफी कम है और ये ज्यादातर दरख्तों पर रहना पसंद करते हैं। नंबर 2, आइस फिश। दोस्तों आइस फिश ज्यादातर रूस और वियतनाम में पाई जाती है। ये मछली भी बाकी एनिमल्स की तरह ट्रांसपेरेंट होती है और इनकी सबसे यूनिक बात यह है कि इनके अंदर कांटे भी नहीं होते, जिसकी वजह से ये एक गिलास की तरह लगती हैं और इसी के साथ साथ ये मछली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है और अपनी स्लिम बॉडी की वजह से काफ़ी तेज़ स्विम करती है और ये रूस के समंदरों से वियतनाम के समंदरों तक आसानी से पहुंच जाती है। और हैरानी की बात यह है कि ये मछली इंतहाई तेज़ी के साथ ग्रो करती है, जिनकी लंबाई कम से कम 8 सेंटीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन इनकी लाइफ 1 साल से भी कम होती है और इन मछलियों को ज़्यादातर फार्मिंग में भी यूज़ किया जाता है। नंबर 1, घूस श्रिम्प। दोस्तों घूस श्रिम्प ज्यादातर अमेरिका के समंदरों में पाई जाती है और इसको ग्लास श्रिम्प के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनकी बॉडी मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट होती है। ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में देखने को मिलती हैं और इनकी स्किन इतनी ग्लासी होती है कि इनको फ्रेश वाटर में भी देखना इम्पॉसिबल है और तो और इनका फेस भी पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। इनकी बॉडी के सेंटर में एक येलो कलर का स्पॉट होता है जिसकी वजह से इनको देखना पॉसिबल है और ये श्रिम्प काफी रेयर हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।